नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को लेकर के अक्सर कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार इस तरह की बात कर चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ही कई नेता इस तरह के विचार भी रखते हैं कि कांग्रेस जैसी मजबूत विपक्षी पार्टी का देश में होना बहुत ज़रूरी है। पिछले दिनों सड़क परिवहन मंत्री, राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ये बात कही और उनका साफ तौर पर यह कहना था कि कांग्रेस पार्टी का रहना लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक मजबूत विपक्षी पार्टी का जो कि देश भर में उसका प्रभाव हो, उसका रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन लगातार पिछले 4-6 साल से ये देखने में आ रहा है कि खुद कांग्रेस पार्टी के नेता ही नहीं चाहते हैं कि उनकी पार्टी विपक्ष लायक भी रह जाए। पिछले दिनों जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, उनमें देखा ही गया, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहां पर 403 विधानसभा की सीटें हैं, 80 लोकसभा की सीटें हैं, वहां उसका लोकसभा में सिर्फ एक प्रतिनिधि है, केवल एक सांसद है, राज्यसभा में एक भी प्रतिनिधि नहीं है। और विधानसभा में 2017 के विधानसभा चुनाव में सिंगल डिजिट में यानी केवल 7 विधायक थे, और इस बार तो उतने भी नहीं रह गए, केवल 2 विधायक रह गए। वोट परसेंटेज इतने बड़े राज्य में उसका सिर्फ 2 है। पिछले साल पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए, वहां पर एक भी सीट कांग्रेस पार्टी को नहीं मिली। और अभी भी लगातार कांग्रेस पार्टी के नेताओं में बयानबाजी जारी है, नेतृत्व को लेकर के चर्चाएं हो रही हैं। नेतृत्व परिवर्तन की कोई संभावना अभी भी दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ रही है। सोनिया गांधी पिछले 2 साल से कांग्रेस की वर्किंग प्रेसिडेंट बनी है, यानी कोई परमानेंट अध्यक्ष भी कांग्रेस पार्टी का स्थायी अध्यक्ष नहीं है कोई। ऐसी स्थितियों में किस तरीके से कांग्रेस पार्टी खुद एक विपक्षी की भूमिका निभा रही है, और उसके अंदर ये विपक्षी पार्टी की भूमिका निभाने की एक जो इच्छा दिखाई पड़ती है, वो कहाँ दिख रही है? कहीं नहीं दिख रही है। एक अगर कुछ आंकड़ों पर नज़र डालें तो पिछले 7 साल पहले, यानी 2014 में जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी, उसके पहले लगातार 2 कार्यकाल पूरा करने वाली, केंद्र में 2 कार्यकाल पूरा करने वाली कांग्रेस पार्टी, हालांकि वो सहयोगी दलों के साथ यूपीए की सरकार चल रही थी, लेकिन लगातार 10 साल तक वो चली। उसके अलावा कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी की अकेले या फिर कुछ सहयोगियों के साथ उसकी सरकार थी। वहाँ से उसकी जो यात्रा इन 7-8 सालों में हुई है, वो इतनी दयनीय हुई तरीके में कांग्रेस पार्टी को इस यात्रा ने ला करके रख दिया है कि जो कांग्रेस के बड़े नेता होंगे वो भी सोच करके दहल जाते होंगे। आज स्थिति ये है कि कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा में महज 33 सांसद रह गए हैं, और 2 महीने बाद जो चुनाव कुछ होंगे, कुछ और सीटें भी खाली होने वाली हैं, तब कांग्रेस की स्थिति ये हो जाएगी कि वो 30 के आसपास सिमट करके रह जाएगी। जबकि 1990 से पहले उसकी स्थिति ये थी कि कांग्रेस पार्टी के 100 से कम सांसद कभी नहीं रहे। राज्यसभा की बात मैं कर रहा हूं। वहीं भारतीय जनता पार्टी अपने इस समय उच्चतम स्कोर पर, हाईएस्ट स्कोर पर है, और आने वाले दिनों में उसकी संख्या राज्यसभा में और बढ़ने वाली है। हालांकि अकेले दम पर बहुमत पाना अभी भी संभव नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन पहली बार 100 के ऊपर यानी सेंचुरी राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी ने लगाई है। इस समय उसके 101 सांसद राज्यसभा में है। लोकसभा में तो पिछले 2 बार से वो पूर्ण बहुमत में अकेले ही है, सहयोगी दलों के साथ उसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। कांग्रेस पार्टी को अगर देखें तो 29 राज्यों में से सिर्फ 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर इस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। पंजाब में थी, जहां बुरी तरीके से हार हुई, और वहां पर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की जगह ले ली है। आने वाले दिनों में दिल्ली की ही तरह बड़ा मुश्किल है कि कांग्रेस पार्टी फिर से वहां पर वापसी कर सके। हरियाणा में गई सरकार, वहां भी वापसी नहीं हो पाई, लगातार दूसरी बार बीजेपी की सरकार बनी, एनडीए की सरकार बनी, कांग्रेस की नहीं बन पाई। ऐसे ढेर सारे राज्य हैं। जिन राज्यों में अब आने वाले दिनों में चुनाव होने हैं और अभी वहां पे पार्टी की सरकार है भी, वहां भी आए दिन
पार्टी के भीतर कुछ न कुछ चर्चाएं इस तरह की होती रहती हैं कि पार्टी, ऐसा लग रहा है कि वहाँ भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, चाहे वो राजस्थान हो चाहे वो छत्तीसगढ़ हो। भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पार्टी के नेताओं को अपने यहाँ शामिल करती जा रही है और अब इस काम में आम आदमी पार्टी भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में जब से सरकार बनाई है वो बहुत तेजी से गुजरात में, हरियाणा में, दूसरे राज्यों में भी अब वो चुनाव की तैयारियों में लग गई है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे अशोक तंवर को, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे अशोक तंवर युवा नेता हैं। कांग्रेस पार्टी की जब सरकारें थी, हरियाणा में सरकार थी तो उनकी तूती बोलती थी। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं रहे और लगातार दोनों के बीच में मतभेद होते रहे। मतभेद का स्तर आकर के अब यहाँ तक पहुँच गया कि अशोक तंवर ने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी जो अपना विस्तारवादी अभियान जारी रखे हुए है, उसमें कांग्रेस पार्टी के सांसद, कांग्रेस पार्टी के नेता धड़ाधड़ वहां पर आ रहे हैं या फिर प्रधानमंत्री के फेवर में, उनके पक्ष में तमाम बातें बोलते रहते हैं, बयान देते रहते हैं। पंजाब के कांग्रेस पार्टी के एक सांसद हैं रवनीत सिंह बिट्टू। सोमवार को उन्होंने दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात की और माना जा रहा है कि ये मुलाकात अनायास नहीं थी, कुछ न कुछ इसके राजनीतिक नेतार्थ जरूर रहे होंगे और होता ही है। कोई भी कांग्रेस पार्टी का सांसद नेता अगर मिल रहा है प्रधानमंत्री से, उसकी तस्वीरें प्रधानमंत्री कार्यालय से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल से जारी हो रही हैं, तो निश्चित तौर पर उसमें कुछ न कुछ उसके राजनीतिक मतलब है। एक बार फिर हम अगर कुछ आंकड़ों के हिसाब से कांग्रेस पार्टी की स्थिति को देखें तो जैसा कि मैंने बताया कि राज्यसभा में उसके केवल अब 33 सांसद हैं, जो कि अब आने वाले दिनों में और भी कम होने की संभावना है पूरी। 17 राज्य ऐसे हैं भारत के जहां पर राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। राज्य तो केवल 2 ही रह गए हैं जहां इस समय उनकी सरकार है, यानी राजस्थान और छत्तीसगढ़। राजस्थान ही एक बड़ा स्टेट है, छत्तीसगढ़ छोटा सा स्टेट है। पंजाब का एक स्टेट था उत्तरी भारत में, वो भी चला गया है हाथ से और अब आगे आने की वहाँ भी कोई गुंजाइश नहीं दिखाई पड़ रही है। वहीं 17 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर कांग्रेस पार्टी का राज्यसभा में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, प्रतिनिधित्व नहीं है। और इन 17 राज्यों में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, आसाम और उत्तर पूर्व के कई राज्य हैं जो जिनका कि जहां से कांग्रेस पार्टी का कोई भी सांसद राज्यसभा में नहीं है। इसके अलावा 12 राज्य ऐसे हैं जहां पर लोकसभा में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व शून्य है। एक भी सांसद कांग्रेस पार्टी का उन राज्यों से नहीं है। इनमें कई बड़े राज्य भी हैं, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, हरियाणा है, गुजरात है, राजस्थान है और उत्तराखंड है, दिल्ली है। इस तरह के राज्य हैं। 12 राज्य ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी का एक भी सांसद नहीं है। कई बड़े राज्य ऐसे हैं, करीब 8 राज्य ऐसे हैं जिनमें उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे बड़े राज्य भी हैं जहां से कांग्रेस पार्टी का केवल एक सांसद है लोकसभा में। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गोवा, इन सारे उड़ीसा, इन सब राज्यों से केवल एक प्रतिनिधि उसका है। पिछले दिनों 5 राज्यों के विधानसभा के जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस पार्टी की बुरी तरह से जो हार हुई, जबकि उसमें पंजाब में उनकी सरकार भी थी। वहाँ उसके बाद इन चुनाव परिणामों के बाद कांग्रेस पार्टी की कई बैठकें हुई, समीक्षा हुई कि क्यों हार रहे हैं। नेताओं ने लगभग सभी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्षों से इस्तीफा भी मांग लिया गया, लेकिन अब तक उनका राज्यों में भी संगठन का पुनर्गठन नहीं हुआ है। कोई ऐसी मंशा नहीं दिखाई पड़ रही है कि कांग्रेस अपने को इन राज्यों में मजबूत करना चाहती है। उत्तर प्रदेश के कई बड़े कांग्रेस के नेताओं ने, बड़े कांग्रेस के नेता तो ऐसे रह ही नहीं गए हैं, जो 2-4 बचे हुए हैं उनमें से भी कई नेताओं ने सीधे सीधे प्रियंका गांधी पर आरोप लगाया कि वो कुछ लोगों के हाथों में एक तरीके से बंधी हुई हैं, कठपुतली हैं, और वो लोग खुद नहीं चाहते कि कांग्रेस पार्टी मजबूत हो। यानी जो प्रियंका गांधी के सलाहकार हैं वो ऐसे लोग हैं कि वो कांग्रेस के मुल्क को मजबूत होते नहीं देखना चाहते हैं, या वो करना नहीं चाहते हैं, या वो करना जानते नहीं हैं। और उन्हीं लोगों की सलाह पर यहाँ पर पूरा काम हुआ संगठन का, टिकट बंटवारे से लेकर
पूरे चुनाव लड़ने की रणनीति बनाई गई। और रणनीति किस तरीके की रही कि 2% के आसपास कांग्रेस पार्टी को वोट मिला है। अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जो दो लोग जीते हैं चुनाव और 3-4 जगहों पर जहां अच्छी लड़ाई कांग्रेस पार्टी ने लड़ी है, अगर उनके वोटों को हटा दिया जाए तो 1% से भी कम कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर उत्तर प्रदेश में है। एक वो हालत है कि जबकि एक समय में जब यहाँ पर 425 विधानसभा की सीटें होती थी को 380 के ऊपर कांग्रेस पार्टी के विधायक हुआ करते थे। आज उसकी स्थिति ये है और 30 साल से ज़्यादा हो गए हैं कि यहाँ पर उसकी सरकार नहीं बनी है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी खुद को बनाए रखने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए क्या कर रही है, ये समझ से परे है। कांग्रेस के जितने भी पुराने नेता हैं वो सारे के सारे लगातार चाहे आर्टिकल लिख रहे हों, टेलीविज़न चैनलों पर इंटरव्यू दे रहे हों और वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर मजबूत करने के लिए कोई कदम इस तरीके का नहीं उठाया जा रहा है जिससे कि पार्टी मजबूत हो। अब सवाल ये उठता है कि अगर कांग्रेस पार्टी इसी तरीके से लगातार कमज़ोर होती चली गई तो क्षेत्रीय पार्टियां तो अपने अपने राज्यों में जहां पर वो मजबूत हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी जैसी पार्टी हो या फिर दूसरे राज्यों में अन्य पार्टियां हों, उन लोगों ने तो कांग्रेस पार्टी को एक तरीके से वहां से हटा दिया। बीजेपी भले अब मजबूत हो रही है पिछले 10-15 सालों से या उससे भी पहले, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियां जहां मजबूती से उठ खड़ी हुई वहां से कांग्रेस पार्टी लगभग बाहर हो गई। चाहे बिहार हो गया, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो गया, चाहे अब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की भी स्थिति यही हो गई। साउथ के कई राज्य, तमिलनाडु है, इन जगहों से कांग्रेस पार्टी तो बहुत दिनों से बाहर है। उड़ीसा में उसकी कई साल से सरकार नहीं बनी है। ऐसे कई स्टेट्स हैं। एक खास बात और है कि जो कांग्रेस पार्टी के लोकसभा में जो 53 सदस्य हैं भी, उनमें से 28 सांसद जो हैं वो दक्षिण भारत के राज्यों से हैं और उनमें भी सबसे ज़्यादा जो सांसद हैं वो है केरल से। तो और ऐसी स्थिति में पूरा का पूरा जो उत्तर भारत का एक बड़ा हिस्सा है वहाँ से कांग्रेस पार्टी लगभग साफ होती चली जा रही है। उत्तर पूर्वी राज्यों में एक समय जहाँ पर उसका एक तरीके से पूरा वर्चस्व हुआ करता था, वहाँ आसाम में 2-3 सीटें हैं, उसके अलावा वो लगभग पूरी तरीके से वहाँ से खाली हो गई है। न तो लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन रह गया है, न विधानसभा में न तो कहीं किसी राज्य में सरकार रह गई है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी का भविष्य कहाँ पर है, ये सोचने वाली बात है। और इसमें ये भी सोचने वाली बात है, यहाँ जो अभी मैं पहले कह रहा था कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उन्होंने तो केवल उस राज्य में उसको नुकसान पहुंचाया, लेकिन आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी अगर बढ़ रही है तो निश्चित तौर पर वो केंद्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी की जगह लेने के लिए वो तेजी से बढ़ रही है और वो दिन दूर नहीं कि शायद वो उसका स्थान ले सके। लेकिन आम आदमी पार्टी क्या कांग्रेस को रिप्लेस कर लेगी तो कांग्रेस पार्टी जैसी भूमिका भी वो निभा पाएगी? तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर किसी नए मुद्दे पर किसी नई परिचर्चा के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। आपने हमारा YouTube चैनल अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको ज़रूर कर लें और उसमें एक जो घंटे की आकृति बनी रहती है, बेल आइकन बना रहता है, उसको ज़रूर आप प्रेस कर दें, दबा दें, ताकि जो भी नए वीडियो हम डालें उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर और इंस्टाग्राम को भी लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।